दूर दूर से पधारे हमारे बड़े भाई टाटधारी, सभी को सादर जय गुरुदेव। इस उम्र में और आप इतनी परेशानी उठाकर यहाँ आए। पिछला कार्यक्रम हुआ उसमें भी काफ़ी प्रेमी पधारे थे और ये कार्यक्रम के अंत में निर्णय हुआ था, मोबाइल पे जितने भी ग्रुप थे हमारे पास सब पे भेजा, व्यक्तिगत बात भी जिनसे हमारे पास नंबर थे। 18 लोग उपस्थित हुए थे टाटधारी की, वैसी संगत थी, अपन लोग थे। तो कुछ पहले चले गए, वो चले गए, उनसे फ़ोन पर बात की और उनको बताया कि बाद में जो टाटधारी रहे हैं उनके सानिध्य में ये निर्णय हुआ है। पूरा उनको पढ़ के बताया, उन्होंने कहा कि हम इसमें स्वीकार हैं, हमें ये मंजूर है। तो जितने लोग आए थे सबसे बात की और ये हुआ, इसमें साइन भी हैं सबके। टाटधारियों एवं सत्संगी प्रेमियों का राष्ट्रीय स्नेह मिलन कार्यक्रम 5 दिन का जो रखा गया था, उसमें जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, निर्णय हुआ था, जय गुरुदेव संगत के अध्यक्ष स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं। पहली तो बात ये थी कि हमारे अध्यक्ष और कोई नहीं है, सिर्फ गुरु महाराज है। हमारी संगत जय गुरुदेव संगत है, जो स्वामी जी महाराज की संगत है, और टाटधारियों के सानिध्य में संगत गुरु महाराज की जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था एवं ट्रस्ट मथुरा की नियमावली के अनुसार कार्य करेगी। जो नियम गुरु महाराज ने निर्धारित किए थे उनके आधार पर आगे अपन काम करेंगे। तो इसमें था सभी सत्संगी प्रेमी गुरु भाई बहन अपने आत्मिक कल्याण एवं भविष्य के खराब समय से बचने के लिए बिना नागा रोज सुमिरन ध्यान भजन करेंगे एवं स्वयं अपना जीवन शुद्ध शाकाहारी सदाचारी बनाएंगे। अगला निर्णय हुआ, स्थानीय जिला प्रांत कस्बा गांव की संगतों द्वारा दैनिक साप्ताहिक मासिक सुविधा अनुसार प्रचार रैली के माध्यम से शाकाहारी प्रचार कार्य पूरे देश भर के घर में जोर शोर से जारी रखे, जन जन तक शाकाहारी सदाचारी संदेश पहुंच जाए। अगला निर्णय हुआ 5 नंबर पर, जय गुरुदेव संगत के सभी सत्संगी भाई बहन नियमित रूप से शाकाहारी जैकेट, टोपी, साल आदि सार्वजनिक स्थानों करके कार्यक्रमों में हमेशा धारण करेंगे। सभी सत्संगी भाई बहन सामूहिक रूप से साप्ताहिक दैनिक मासिक सत्संग एवं ध्यान भजन सुमिरन कार्यक्रम गांव स्थानीय स्तर पर एवं घर पर करते रहेंगे। 7 नंबर, जय गुरुदेव संगत में किसी भी गुरु भाई बहन की निंदा आलोचना नहीं की जाएगी, ना ही किसी धर्म पंथ संस्था जाति समाज राजनीतिक पार्टी की बुराई की जाएगी। 8 नंबर पर था, जय गुरुदेव संगत में वे सभी गुरु प्रेमी भाई बहन शामिल हैं जो स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नामधानी हैं और जो उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। 9 नंबर पर था, गुरु प्रेमी भाई बहनों द्वारा सुनाए गए वचनों को सत्संग नहीं कहा जाएगा, उन्हें अन्य नामों जैसे गुरु चर्चा, गुरु वचन सुनाना या गुरु संदेश सुनाना कहा जाएगा। 10 नंबर पर था, स्वामी जी महाराज का कार्य स्वामी जी महाराज करेंगे और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा जी के कार्य को कर सके, जय गुरुदेव जी महाराज के कार्यों को पूरा कर सके। 11 नंबर पर था कि उपरोक्त बिंदुओं के अलावा, ये 10 बिंदु आए, इनके अलावा सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए जाएंगे वह शामिल किए जाएंगे, जो कि हमारे बड़े भाई
टाटधारियों के सानिध्य में एवं स्वामी जी महाराज की अध्यक्षता में जय गुरुदेव संगत द्वारा आगे टाटधारियों एवं सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के स्नेह मिलन समारोह सत्संग संगोष्ठी कार्यक्रम में लिए जाएंगे। इनके अलावा आगे क्या करना है अब वो निर्णय आप लोगों के साथ आप लोग करेंगे, हम भी आपके साथ बैठ जाएंगे। तो जो भी निर्णय होंगे वो इस नियमावली में और जोड़ लिए जाएंगे। इसमें 18 प्रेमी बाहर से आए थे, उनमें से जब कार्यक्रम का समापन हुआ उस समय 7 प्रेमी रह गए थे, 10 प्रेमी पहले चले गए थे। तो इनमें नाम थे निर्धन सिंह जी और राम स्वरूप जी भरतपुर वाले, मोहन सिंह जी, दत्तू भाई चौधरी, दर्शन लाल जी, दीपचंद जी, कल्याण दत्त, गौतम जी, जटाशंकर जी, रमाशंकर जी, शशि बहन जी, अनेक सिंह चौधरी जी, राजपाल यादव जी, शिवलाल जी, शिवचरण लाल जो यहीं स्थानीय हैं, रामस्वरूप फक्कड़दास जी, अशोक शर्मा जी, जगदीश सिंह राठौर जी और नंदलाल जी, इतने लोग आए थे। तो 7 लोगों के तो हस्ताक्षर हुए इसमें। और अंत में जब इस दिन कार्यक्रम का समापन हुआ, बाकी उससे पहले 1-2 दिन पहले प्रेमी चले गए थे, उनसे फोन से संपर्क हुआ था कि बाद में आप तो चले गए, उसके बाद ये निर्णय हुआ है। उनको ये सुनाया गया कि गुरु महाराज अध्यक्ष हैं, स्वामी जी महाराज अपनी संगत के अध्यक्ष हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं और आप प्रेमी भाई मिलकर के आगे जो भी निर्णय करेंगे सर्वसम्मति से वो सब प्रेमियों को मान्य होगा गुरु महाराज के वचनों के आधार पर। ये कापियां आपको दी जा रही हैं, यहाँ जो भी चर्चा आपके द्वारा की जाएगी, एक प्रेमी यहाँ चर्चा करेंगे, अन्य प्रेमी उसमें नोट करेंगे, बाद में उस पर चर्चा करेंगे। किसी की बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, आप सटीक, क्योंकि हमारी प्रार्थना है, जैसा हमारे दर्शन लाल जी ने कहा था, हमारी उम्मीद है आपसे। गुरु महाराज का एक छोटा सा ऑडियो सत्संग है, उसमें गुरु महाराज कह रहे हैं, आगे आपको चलाकर सुना देंगे उसको, कि अभी सत्युग गया नहीं, कलयुग गया नहीं, सत्युग आया नहीं, इसका बिगुल बज रहा, आगे सत्युग आएगा, कलयुग जाएगा, लेकिन उससे पहले बड़ी परेशानी आएगी। उस भयंकर परेशानी में आपको हमारी एक एक बात याद आएगी। तब आप कहोगे कि चलो बाबा जी को बुलाओ, या जो ये टाटधारी जगह जगह घूमेंगे इनको बुला करके लाओ और इनसे पूछो, तो ये आपको बताएंगे कि इस समय आपको क्या करना है। तो इसी उम्मीद के साथ पहले भी आह्वान किया था कि जिन प्रेमियों ने अपना अपना ठिकाना बना लिया, 2012 से पहले तो सारे के सारे लोगों का ठिकाना ये थे, 2012 के बाद में बहुत सारे प्रेमियों ने अपना अपना ठिकाना बना लिया, तो वो तो फिर ही है, क्योंकि निश्चिंत है, उनको पता है, सोचते हैं मन में कि हमने ये ठिकाना बना लिया है, ये हमारा काम करेंगे। गुरु महाराज का जो आसरा लेकर के रह गए वो हम और आप जैसे लोग हैं, क्योंकि हमें अभी भी इन्हीं पर भरोसा है। हम लोग उथल पुथल में हैं, 10 साल हो गए, कब आएंगे उस समय हम होंगे कि नहीं होंगे, किस अवस्था में होंगे जब गुरु महाराज आएंगे। और आज के बीच में जो समय है, मान लीजिए गुरु महाराज 2 महीने बाद आने वाले हैं, तो 2 महीने का समय हमारे पास है, या 2 वर्ष बाद आने वाले हैं, या 1 वर्ष बाद आने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास बीच का समय है, इस समय हमको क्या करना है, उसके लिए आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने मंच के माध्यम से ये कहा है कि जो बाबा जी इस मंच से कहेंगे
वो इन टाटधारियों पर करवा देंगे। तो बाबा जी ने तो बहुत से मंच से बहुत कुछ कहा है। एक में ये भी कहा है कि इस समय आपको क्या करना है ये टाट वाले बताएंगे। तो इस समय हमको क्या करना है, इसी उम्मीद के साथ आप गुरु महाराज से, हमें तो ये लगता है कि आप अपनी कई प्रेमियों से बात हुए कहते हैं कि अरे भाई हमारे पास क्या है, तो ये वही कहता है जिसके पास कुछ होता है। हनुमान जी में बहुत बल था लेकिन उन्हें याद नहीं था, लेकिन उनको जब याद दिलाया जाता तो समुद्र को भी लांग गए, लंका को भी जला दिया। तो हमें भी आपसे यही उम्मीद है, यही आस है, और हमारी आस आप पूरी करें। गुरु महाराज से प्रार्थना करें, अपनी शक्ति को जगाएं और संगत को कोई दिशा दें। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि जहां भी लोग बैठे हुए इस समय, अगर टाट वाले उनके नीचे से नीचे लगे हुए ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने फोटो देखा, एक गुरु भाई है हमारे, वो मंच पर बैठे हुए हैं और एक टाट वाले हमारे जमीन पर बैठे हुए ऐसे हाथ जोड़ करके। बड़ा दर्द हुआ, मेरी मोबाइल में फोटो पड़ा हुआ है, वो बड़ी तकलीफ हुई कि उल्टा हो गया, स्थान इनका है, इस पर बैठे का स्थान यहाँ है, ये कहाँ बैठा है, इनको कहाँ बैठा रखा है। तो हमारा मानना ये है कि अगर जहाँ भी टाट वाले हैं सबसे जगह हट करके आप एक जगह आ जाएं तो ये सब लोग धड़ाम से गिर जाएंगे। इनके पास पावर नहीं है, दो ही जगह पावर है। धौलपुर संगत जब विचार करती है, हम चर्चा करते हैं कि दो जगह पावर है, इनमें और इनके द्वारा दिए हुए टाट में। इनमें है तो ये नाम बताते हैं जय गुरुदेव नाम, उसमें पावरफुल है, और इन्होंने आपको टाट पहना है, इसमें शक्ति है, तो दो ही जगह पावर है। इनको डालो और टाट वालों को डालो, किसी का भी कोई काम हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। जगह जगह जो बैठे हुए हैं ऐसा मानना है। इसीलिए आपसे पहले भी कार्यक्रम रख करके आपसे प्रार्थना की थी। कई टाट वालों ने ये कहा था आकर के कि आप लोग हम टाट वालों को बेवकूफ बना रहे हो। उनका मानना ये था कि हम आपको आगे करके कुछ अपना नाम करना चाहते हैं या कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज साक्षी हैं, धौलपुर संगत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारा तो केवल यही दर्द है कि आप मिलकर के एक साथ और उस कार्य को करें जिसकी आज जरूरत है। हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि आपको आगे करके अपना नाम कमाना, आपको आगे करके अपना कोई संगठन बनाना। ऐसा हमने पहले भी क्लियर किया था और आज भी आपके सामने हम क्लियर कर देते हैं कि केवल हमारा उद्देश्य ये है कि आप आगे गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए चले और हम लोग आपके पीछे चले। जिससे पता नहीं, अभी कार्यक्रम से 2 महीने पहले मेरा एक बड़ा भाई मुझसे वो हमको छोड़कर चला गया। कार्यक्रम के जो हुआ था उसके ठीक 7 दिन बाद मेरे भाई का एक लड़का चला गया। उससे 1 महीने के बाद एक भाई का लड़का चला गया। दुख इस बात का नहीं है कि वो चलेंगे, वो सबको जाना है। दुख इस बात का है कि ऐसे ही हम सब लोग चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जाने से पहले गुरु महाराज ने कहा कि अगर उस स्थान को देख लिया जाए, शरीर छोड़कर जाना है, तो हम आश्वस्त हो जाए कि हम अपने घर जा रहे हैं। अभी तो मैं पता भी नहीं है, भजन कर नहीं पाए, इसीलिए आपसे आस लगाए बैठे हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। और 4 दिन के इस कार्यक्रम में पहले तो अपना जो मैं कोई काम कर रहा हूँ, भाई कोई काम कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसको गुरु महाराज के चरणों में, यहाँ हम सब ने माना है, भाव है कि स्वामी जी महाराज का ये आसन लगाया है, यहाँ वो विराजमान है, तो उनके चरणों में अर्पण कर दें। अपना जो भी काम हम कर रहे हैं तो हम खाली हो गए, फिर मिल जाए, फिर उन कामों को उठा करके एक काम ये है, एक काम ये है, एक काम ये है, उन पर मंथन करो 4 दिन। आपका ही समय हमको सुनने वाले हैं और कोई निर्णय निकला है। जो गुरु महाराज चाहते हैं कि ये काम बच्चे इस समय करें, उसको छोड़ के हम किसी और को करने लग जाएं तो फायदा नहीं होगा। या कोई काम 2 दिन पहले करना था, समय निकल गया, आज कर रहे हैं, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। या 4 दिन बाद कोई काम करना है, वो आज करने लगे हैं, तब भी फायदा नहीं। आज हमको क्या करना है, आप गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे
और ये कोई 4 दिन के कार्यक्रम में निर्णय होगा, क्योंकि जो लोगों के बारे में कहा आसरा बनाकर बैठे हैं वो इस कार्यक्रम से, पहले कार्यक्रम से भी आस बना करके बैठे हैं कि देखते ये लोग क्या करते हैं। तो ऐसा मैसेज जाना चाहिए। एक भाई ने आकर कहा कि नकल पर नकेल, तो उनसे एक प्रार्थना की गई थी। हम ट्रेनिंग करने जाते हैं, मैं मास्टर हूँ सरकारी छोटा सा, तो एक गुरुजी ने बोर्ड पर एक लाइन खींच दी चौक लेकर के और कहा कि इसको हाथ लगाना नहीं है, आप इसको छोटी कर दो। सब लोग बैठे रहे कि हाथ नहीं लगाएं, मिटाएं नहीं, तो छोटी कैसे हो जाएगी। काफी चिंतन के बाद एक हमारे गुरुजी बगल से खड़े हुए, चौक उठाया और उसके ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दी। वो अपने आप छोटी हो गई, हाथ भी नहीं लगाया। तो हमने उनसे कहा था कि हम सब भाई जितने भी हैं, क्योंकि हमारे जिले में से स्वामी जी महाराज जिस समय मथुरा थे लगभग 10,000 लोग आया जाया करते थे, नामधानी होंगे। 2012 के बाद में 5,000 थे या 6 के करीब तो घर बैठ गए, लगभग 4,000 के करीब बचे। उसमें से 25% लोग उज्जैन चले गए, कुछ कानपुर चले गए, उसमें से कुछ बचे हैं वो यहाँ हैं। तो जो कानपुर गए, उज्जैन गए या मथुरा गए, उनकी संख्या को देखते हुए घर बैठे वालों की संख्या और हम जैसों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम सब उठ खड़े हो जाएं तो अपनी लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी, सबकी लाइन छोटी हो जाएगी। ना किसी की मिटानी है, किसी की लाइन हमको नहीं मिटाना, अपने आप मिट जाएगी। तो हमको ऐसा निर्णय करके संदेश दें हम लोग और देश में निकल पड़े कि जो बैठे हैं और जो गुरु महाराज पर आस लगाएं, एक रास्ते पर चल पड़े। तो किसी को हल्का करने की, किसी को बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने आप शांत हो जाएंगे। इसी आशा के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर 4 दिन आपका ही कार्यक्रम है, भाई ने कह दिया तो हमने अपने भाव रख दिए। क्योंकि पिछली बार ये बात आई थी कि आप कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो बात तो सही, उल्लू तो सीधा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा भी कुछ भजन बने, गुरु महाराज का हम भी कुछ आपके साथ काम करें, ये चाहते हैं। न कोई ग्रुप, न कोई संगठन, हम नहीं। आप कुछ भी बनाएं, हम आपके साथ हैं। जय गुरुदेव।